जल्दी फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई? इनके नाम के आगे भूत लगा है कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ हैं आपके। लेकिन जैसे आपके गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? शहर में रहते तो हैं। शहर में मिल जाएगा आपको भूतपूर्व वो पार्षद, भूतपूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लग ना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। भूत प्रेत तो होते हैं बेटा, होते हैं। नेगेटिविटी भूत है, नकारात्मकता। जो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। नेगेटिविटी कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। ये जो नेगेटिविटी घुस रही है वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? अपने अंदर ही मानने लगे कि भगवान हैं। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है। इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। और मोह माया का अर्थ क्या होता है? मोह माया का अर्थ है, मोह किसे कहते हैं? जैसे किसी का बूढ़े बूढ़ी स्त्रियों का नहीं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां कहती है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जपे, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता। यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूम रही है ना। ये नहीं कि अब चाबी वाबी सौंपे, भगवान का चिंतन करे, नहीं। तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं है। ये मोह है। और माया, बहुत दुखी हो क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है, आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ, पर हम दोनों साथ रहते हैं। फिर काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हैं। हाँ, साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं, 2 साल हो गए मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काहे का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल जाता है तो एक दिन पढ़ लेते हैं, तो 2 दिन पति आपके काम नहीं करते? काम तो करते हैं पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ, तब काम करते थे। शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं, अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है। नहीं, पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ, हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि कैसा फील हो रहा है। अच्छा लगता है बाद में कि बुरा लगता है? आप माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है। पर पति का तो मिलना ही चाहिए। माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है नहीं, बाद में आपको क्या लगता है? अच्छा किया भाई, ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे। हाँ, अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना। हाँ, वो तो पछतावा होना। हाँ, वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है पर काम फाम नहीं मिलता है। तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है।
ठीक है। अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है, लग जाता है फिर छूट जाता कोई है। बात नहीं, कहाँ पति? पति आए हैं साथ। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक, जो कर सको। नहीं, काम तो कोई भी कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। काम करो, बस बिजनेस करो। माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। कथा में समझाते हैं विस्तार से इसको। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपियाँ। तो आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी। लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी। तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पांव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते। देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं। पूरा बन गया, हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी। आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? ये मैया के पास लाना अब। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमको जीवन में सफल हो गया गुरुजी। टोटली आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपसे जब से जुड़े हैं तब से हमको पति तो राम जी हो गए हैं। पहले हाँ। क्या थे? पहले थे गुरुजी, बाकी अब राम जी हो गए। चलो अच्छा है। हाँ, आपसे जब से जुड़े। अब क्या कहें गुरुजी, जब शुरू थे तो हमको 10 रुपया किसी को देने की औकात नहीं था गुरुजी। आज हम अनुच्छेत्र करवाए साधु संत को। वाह, ये देखो, ये है दान करने के भाव बनाने मात्र से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आए। अब गुरुजी इतना कृपा करें कि हमको इतना और चाहिए, हमसे नहीं हो सकता है कि बाकी बाल बच्चा से हो सकता है कि हम यहाँ आके कथा सुने, कुछ विधवा माँ को सहयोग करें। बिल्कुल मैया, करना। अनुच्छेत्र में करवाएं। बिल्कुल करते रहना। यहाँ ले आओ माइक। और कुछ? गुरुजी थोड़ा इसका बेटे से बात करा दीजिए। कराओ, गुरुजी जल्दी कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे रिलेटिव्स में ऐसे कुछ घटना हुई जिसके कारण में मतलब मन में एक सवाल हमेशा घूमते रहता है, जिसका आंसर हमको घर में भी नहीं मिल पाता है। बोलो। मेरी एक रिलेटिव है, मतलब कज़न ही लगती है, उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर ही उसका डेथ हो गया।